भगवान सर्वशक्तिवान हम बच्चों से इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के मिलते हैं, तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा आकर के सारी सृष्टि के जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, उनका हमें सार बतलाते हैं और समय की पहचान देते हैं और जन्म जन्म के कर्म बंधनों से मुक्त होने का सहज मार्ग बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम निश्चय रखो तुम्हारा साथी कौन है। जिनका साथी स्वयं भगवान है उसको क्या आंधी और तूफान रोक सकते हैं। तुम पिता परमात्मा की गोद के बच्चे हो, नैनों के नूर हो। ये पक्का दृढ़ निश्चय रखो। कैसे भगवान गुप्त रूप में हमारी नैया को कलयुग संसार से सतयुग में ले जा रहे हैं। हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। भगवान ने, बाबा ने हमारा ठेका लिया है कि बच्चे तुमको पावन बना करके स्वर्ग ले जाऊंगा। हमें इतनी पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, आप मिले हो। सोचो कौन मिला है। सारे कल्प में महान आत्माएं मिले, देवात्माएं मिले, धर्मात्माएं मिले, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। अब तो परमात्मा स्वयं पालनहार हमें मिला है। कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं और सहज रीति हमारी जीवन रूपी नैया को पार ले जाते हैं, दैवी गुणों से सजा देते हैं। कितना खुशी होनी चाहिए कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, आप हमें मिले हो, जिसका हमने इतना इंतज़ार किया। 2 युगों से हम भक्ति करते रहे, क्या क्या नहीं किया परमात्मा को पाने के लिए। अभी भी देखो जो व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा पर गए हैं, कितनी परेशानियां उन्होंने झेली और कई कितने शरीर ही छोड़ गए। हमने भी भक्ति में क्या क्या नहीं किया। अब भक्ति का फल देने के लिए पिता परमात्मा ने हमारे सिर पर दुआओं का हाथ रखा है। ये ज्ञान देना ही दुआएं हैं, ये आशीर्वाद है, ये प्यार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बच्चों को सहज योग सिखाता हूँ, कदम कदम पर तुम्हारी मदद करता हूँ। सिर्फ इतना निश्चय रखो कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं। पक्का निश्चय रखो कि बाबा हमारे सारे जन्म जन्म के पापों को चुकतू कराने के लिए बाबा ने ठेका लिया। जो हम कहते हैं भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, तो अब परमात्मा जो ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर है, अब वो हमारा सच्चा साथी है, माता पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। तो अब हम बाबा के गोद के बच्चे हैं। ऐसा भाग्य किसी का भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो सिर्फ बेफिक्र बादशाह की जीवन जीनी चाहिए। हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता। बाबा भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे संग संग चलते हैं और अनुभव हमारा कहता है कदम कदम पर बाबा मदद करा करके कितनी परिस्थितियों से, कितनी परेशानियों से बाबा पार करते हैं। ऐसा भाग्य किसी का भी नहीं होता है जो हमारा भाग्य है। तो सदा खुशी में रहो, सदा मौजों में रहो। भगवान ने हमारी जीवन का ठेका ले लिया है, तो जिसका ठेकेदार भगवान हो तो उसको फिर क्या चिंता है। और साथी तो फिर भी रास्ते में हाथ छोड़ देते हैं। ये भगवान ऐसा साथी है
माँ के गर्भ से लेकर के कई जन्मों तक, क्या सारे कल्प के लिए हमारा साथ नहीं छोड़ता है। देखो बाबा परम धाम में होते हैं तो जैसे ही संगम युग आता है एकदम संकल्प उठता है, बाबा को हाजिर हो जाते हैं। मेरे बच्चे दुख के संसार में परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इतनी गहराई में सोचो, स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा स्वयं हाजिर है, हमारे दुख हरता, जो सुख करता है। अब हमें किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। इसलिए खुशी में सारी जीवन बिताओ, आनंद की लहरों में लहराओ, खुशियों की लहरों में लहराओ। बाबा आप हमें मिले हो, बस हमें क्या चिंता करनी है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बड़े बेफिक्र होकर के विश्राम करता है, ऐसे बाबा हमें, बाबा की गोद मिली है, बाबा का साथ मिला है, बाबा की दुआएं मिली हैं, बाबा का प्यार मिला है। तो बाबा कहते हैं प्यार की निशानी क्या है, जो मैं कहता हूँ बच्चे वही करो, अपने को टर्न करो। इस रावण राज्य से, कंसपुरी से बाबा हमको राम राज्य और कृष्णपुरी में ले चल रहे हैं। और यही केवल समय, यही केवल समय है। फिर तो ये समय बीत जाने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते तुम हो पद्मा पदम सौभाग्यशाली, भगवान तुम्हारी सेवा में हाजिर है। सोचो जरा, गहराई में सोचो, भगवान हमारी सेवा में हाजिर है, फिर हमें क्या चिंता। इसलिए बेफिक्र बादशाह की जीवन जियो। ये जीवन तो प्रभु हवाले है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। मैं तो मार्ग दिखाता हूँ, चलना तुमको है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजयंती हो, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विजय। अच्छा, ओम शांति।